अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है रोहित शर्मा जी ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया रोहित कि आज आपने जॉइन किया, थैंक यू सो मच। और आज हम समझने की कोशिश करेंगे रोहित से कि ज्ञान वापी ये क्या इशू है। रोहित, काफ़ी शोर है इसका। आप हमें कुछ समझा पाएंगे कि आखिर ये क्या नया एक इशू जो है वो इंडिया में चल रहा है। देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद एक मस्जिद है बनारस में, वाराणसी में। उस वो मस्जिद बहुत पहले से क्लेम किया जाता था कि ये मस्जिद एक मंदिर को तोड़ के बनाई गई थी और इसको औरंगजेब ने तोड़ा था। उससे पहले ये मंदिर था जो कि शायद टोडरमल ने बनाया था। ये सारी उसमें थ्योरीज थी और उसमें 5 लेडीज ने, दिल्ली की जो 5 लेडीज थी, उन्होंने एक कोर्ट में एप्लीकेशन डाली थी कि भाई हम मस्जिद में नहीं घुसेंगे, जो बाहर मूर्तियां हैं उसमें हम उनकी पूजा कर सकते हैं क्या। अब कोर्ट ने उसमें वीडियोग्राफी ऑर्डर की, एक टीम को बोला कि आप उसका सर्वे कीजिए जाकर के। ये जो आप फोटो दिखा रहे हैं इसमें पीछे की ओर दिख रहा है एक पुराने मंदिर टाइप स्ट्रक्चर। अब वो हुआ क्या कि इसी इसी एरिया पे डिस्प्यूट है, इसी एरिया पे ये क्वेश्चन बोला गया कि भाई यहाँ पे कुछ मूर्तियां हैं जहां पर हम जाकर के बाहर से, मंदिर अंदर नहीं घुसेंगे, बाहर से ही हम पूजा कर लें, हमें परमिशन दे दी जाए। कोर्ट ने उस पर वीडियोग्राफी ऑर्डर की, कुछ लोगों को बोला कि इसकी वीडियोग्राफी कीजिए, एक सर्वे करिए, सर्वे करा के हमें बताइए कि वहां मूर्तियां हैं क्या, और मूर्तियां हैं तो किसकी मूर्तियां हैं, कैसी मूर्तियां, उसके बाद हम बता पाएंगे कि इसमें क्या एक्चुअल में उधर कोई हिंदू मूर्तियां हैं भी कि नहीं, या आपने ये जो डाली है पिटिशन, ये कितनी कितनी पोटेंट पिटिशन है, और उसके बाद हम ऑर्डर देंगे हम क्या कर सकते हैं। अभी कोर्ट ने वेरीफाई करने के लिए वीडियोग्राफी भेजी, वीडियोग्राफी की टीम भेजी। वीडियोग्राफी की टीम जब वहां पहुंची है, वहां नारेबाजी हो रही थी, और जो एक वहां पे जो टीम है उसको उसको एक डर का माहौल बनाया गया। दोनों साइड से नारेबाजी हो रही थी, एक साइड से नहीं, दोनों साइड से नारेबाजी हो रही थी, बिल्कुल डर का माहौल था। और वहां से वो वीडियोग्राफी की टीम या सर्वे वाली टीम वो वापस आ गई। उन्होंने कोर्ट में बोला कि भाई मेरे को मेरी फैमिली की सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, मेरे को अपनी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है वहां पर, जरा इस पे कुछ किया जाए। तो कोर्ट ने बोला कि भाई सर्वे को, और सर्वे को रोकने के लिए भी पिटिशंस लगाई गई थी, कोर्ट ने बोला कि आप 11 मई तक सर्वे करके हमें दीजिए, 17 मई तक सर्वे करके हमें दीजिए। अब ये सर्वे जो हो रहा है, ये कोर्ट में ये बताने के लिए हो रहा है कि भाई इस क्या वहां पे क्या वाकई में कुछ मूर्तियां हैं या नहीं है, और नहीं है तो फिर ये पिटीशन क्यों लगी है। कोर्ट जस्ट वांट्स टू वेरीफाई इट। अभी इसमें कोई कम्युनल एंगल बहुत सारे लोगों ने बनाया है और कोई वो नहीं। और पिटिशन में ये भी क्लियर है कि हम मस्जिद के अंदर नहीं घुसेंगे अगर पूजा करने की परमिशन मिली तो। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर परमिशन मिली तो, अभी तक परमिशन दी नहीं गई है और आगे दी जाएगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कोर्ट विल लुक इनटू इट। बट देन अब सर्वे को रोकने की कोशिश हो रही है, और ये एक बहुत बड़ा इशू बन गया इंडिया में कि सर्वे नहीं होना चाहिए, और ये सब लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं। वो जो ज्ञानवापी मस्जिद की जो कमेटी है, वो भी कोर्ट में पहुंच गई है, सबके अपने अपने कहने हैं, सबके अपनी अपनी बातें हैं। ये बात देखने वाली है कि अगर कोर्ट ने सर्वे बोला तो लेट द कोर्ट फाइंड आउट, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट। लेकिन हाँ, मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करता कि कोई आदमी किसी के धर्म स्थल में जबरदस्ती घुस जाए और जाके अपनी पूजा पाठ शुरू कर दे। दिस इज रॉन्ग, ये नहीं होना चाहिए, इससे माहौल खराब होता है। इस पिटीशन में वो बोला भी नहीं गया, इस पिटीशन में बोला भाई अपनी नमाज आप अंदर पढ़ते रहे, हम बाहर पूजा कर लें। अब क्या है, क्योंकि सब्जुडिस केस है, इसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो सही है। कोर्ट भी वेरीफाई कर ले, उसके बाद कोर्ट विल डिसाइड। एंड डिसीजन आज नहीं है ना, डिसीजन में कोर्ट को तो टाइम लगता है, कोर्ट के पास बहुत सारे केसेस होते हैं, एक दो तो होते नहीं है। दूसरी चीज, कोर्ट सब कुछ सोच समझ के करता है। एंड तीसरी चीज, लोअर कोर्ट है, इसके बाद हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर अगर मुस्लिम्स के फेवर में नहीं गया, या हिंदूज के फेवर में नहीं गया, या मस्जिद की कमेटी के फेवर में नहीं गया, उसके बाद वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और दूसरी चीज, ज्ञानवापी टेम्पल, ज्ञानवापी मस्जिद, ये अभी तक बीजेपी के एजेंडा में नहीं है, पॉलिटिकल इशू नहीं है। ये कुछ 5 लोगों की पिटीशन है, 5 लेडीज की पिटीशन है।
बीजेपी कई बार बोल चुकी है, बीजेपी की बात क्या विश्व हिंदू परिषद के भी उसमें नहीं थी, या किसी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के या पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में नहीं है। इन्होंने साफ बोल दिया था कि नो, ओनली ओनली राम जन्मभूमि वाज ऑन आवर एजेंडा। अभी तक नहीं है, आगे होने के मुझे चांसेस कम दिख रहे हैं, क्योंकि ये अटल जी के टाइम से ही क्लैरिटी थी कि ये हमारे एजेंडे में नहीं है। सुषमा स्वराज ने बहुत क्लियर वर्ड्स में बोला था ये हमारे एजेंडे में नहीं है। विश्व हिंदू परिषद उसके एजेंडे में भी नहीं दिखता है, और दूसरे लोग दूसरी चीजें उनके एजेंडे में दिखता है, तो ये एक पॉलिटिकल इशू अभी तक नहीं बना है। और सर्वे चुपचाप हो जाए, अगर उसे रोका जाएगा या उस पर कोई थ्रेटनिंग कॉल्स आएंगी, तो शायद ये पॉलिटिकल एजेंडे में आ जाए, और पॉलिटिकल एजेंडे में आया तो ये और डेंजरस होगा। लेट द कोर्ट डिसाइड, अभी ये कोर्ट के पास है मैटर, तो लेट द कोर्ट डिसाइड। एक सीरियस कंसर्न, एक सीरियस ट्रबल ये भी होता है कि कोर्ट में केस चल रहा है, साथ में बाबरी मस्जिद टाइप कोई पंगा ना हो जाए, उसको बचाना बहुत जरूरी है। नो टेम्पल्स और नो मॉस्क्स शुड फेस द सेम फेट जो बाबरी मस्जिद के साथ हुआ। ये एंटीक्स हैं, ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं, ज्ञानवापी मस्जिद भी। तो इसको बचाना हमारा काम है। इसमें पीछे की ओर प्रेयर हो जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे को पहले परमिशन देनी होगी, तब होगा। बहरहाल अभी तो एकदम स्टैंड स्टिल पे, लेकिन ये इशू तो बन रहा है, डिस्कशन तो इस पर हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, डिस्कशन हो रहा है। आई डू नॉट सपोर्ट एनी काइंड ऑफ डेमोलिशन ऑफ आवर मॉन्यूमेंट्स। और ये एक मॉन्यूमेंट है, अगर औरंगजेब की बनाई हुई है तो ये मॉन्यूमेंट है, ये 300-400 साल पुराना हो जाता है। और फिर अगर 300-400 साल पुरानी बिल्डिंग है तो वो हमारा आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट है, उसके नीचे क्या है, उसके पीछे क्या है, ये सारी चीजें देखना कोर्ट का काम है, और कोर्ट इस पर डिसीजन लेगी। कोर्ट्स की हमारी डिसीजन है, और कोर्ट का डिसीजन सारी पार्टीज को एक्सेप्टेबल होगा। तो ये भी हमने देखा है कि कोर्ट ने डिसीजन दिया है पहले बाबरी मस्जिद के केस में भी, क्योंकि बाबरी मस्जिद टूट चुकी थी, इसलिए कोर्ट उसे रेस्टोर नहीं कर पाया, इन द सेंस वही पुराना मॉन्यूमेंट नहीं ला पाया, तो उनका डिसीजन फिर उस हिसाब से था। अगर बाबरी मस्जिद वहां खड़ी होती तो कोर्ट कभी नहीं बोलता कि बाबरी मस्जिद तोड़ के इसके ऊपर दूसरा बना दो आप, कभी नहीं बोलते। और लेकिन इस समय वहां खड़ी, या लेकिन रॉय जी, हर थोड़े दिन के बाद हम यही देखते हैं कि कुछ ना कुछ हिंदू मुस्लिम क्लैशेस इस किस्म के आ रहे होते हैं, कभी मस्जिद को लेकर, कभी फेस्टिवल को लेकर। क्या ये अभी ही इस तरह से करने लगे हैं लोग, या पहले से हमेशा से आपने देखा? क्योंकि मैं तो अभी थोड़ा बहुत जिसे कहना चाहिए कि 2-3 साल से कुछ इंटरेक्शन हुई है इंडियंस के साथ, और इंडियन टीवी देखने को मिला है। उससे पहले भी क्या इसी तरह से होता था कि कभी फेस्टिवल पे लड़ रहे हैं, कभी कोई मस्जिद मंदिर पे लड़ रहे हैं, साथ में मतलब आराम से, क्या कभी रहे ही नहीं? देखिए, एक चीज ये है कि दो भाइयों में आजकल नहीं बनती है, तो हिंदू मुस्लिम साथ होंगे तो कभी कभी क्लैशेस तो होंगे। लेट्स गो बाय फैक्ट्स। सच ये है कि कहीं कहीं क्लैश हो रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि पूरे कंट्री में जहां मुसलमान दिखे उसे मार दो, या जहां हिंदू दिखे उसे मार दो, ऐसा भी नहीं है, सब डंडा लेके नहीं घूम रहे हैं। एक जगह कहीं पे पत्थरबाजी हो रही है, 5-7 जगह मुझे अभी दिखी है पिछले 1 महीने में, रामनवमी पे या उसके बाद 5-7 जगह दिखी है जिस पर पुलिस ने एक्शन लिया है। ये स्पोरेडिक इंसिडेंट्स हैं, और अगर ऐसा हुआ है तो कंडेमेबल, और उस पर पुलिस एक्शन होना चाहिए, कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर मस्जिद के बाहर या हर मंदिर के बाहर पत्थरबाजी हो रही है, ऐसा नहीं है। देयर इज कम्युनल हार्मनी इन इंडिया, और ये कम्युनल हार्मनी को प्रमोट भी हमारे प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, और हमारे चीफ मिनिस्टर्स कर रहे हैं। बीट एनी स्टेट्स चीफ मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर ये नहीं चाहता है कि उसकी स्टेट में दंगा हो, क्योंकि उसके लिए नेक्स्ट इलेक्शन में वो इशू बन जाता है। आप यूपी में देखेंगे दंगे कम हैं पिछली गवर्नमेंट से, योगी के टाइम पे दंगे बहुत कम हो गए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी के टेन्योर में दंगे कम हो गए हैं। ये होम मिनिस्टर के रिकॉर्ड्स हैं, होम मिनिस्ट्री के रिकॉर्ड्स हैं, ये सबके सामने है। अगर कांग्रेस गवर्नमेंट की बात करें तो कांग्रेस टाइम पे भी दे नेवर फेवर्ड राइट्स, दे ऑलवेज ट्राई टू स्टॉप देम। दूसरी चीज, मुस्लिम्स यहाँ पे बहुत सेफ हैं,
ऐसे ऑन टू वर्ड इंस्टेंसेस होते हैं, लेकिन मुस्लिम्स की सेफ्टी का पैरामीटर क्या है, ये पैरामीटर हमें इस एंगल से देखना पड़ेगा कि जितने भी मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन मिला है और सब उसका राइट, सब उसका यूज कर सकते हैं। एक पैरामीटर ये भी होता है कि कितने मुस्लिम्स पे अटैक हुआ है। हमें अटैक्स नहीं दिखे हैं, एक दो इंसिडेंट्स देख के इतने अटैक्स हिंदूज पे भी होते हैं। और ये चीज अगर कोई तो मैं तो नहीं, आप सही कह रहे हैं। मैंने तो आपसे ये कहा ही नहीं कि मुस्लिम्स जो है वो सेफ नहीं है। मुझे तो आजकल हिंदू सेफ नहीं लग रहे, क्योंकि जिस तरह के अटैक्स चल रहे हैं, मुझे लग रहा है मेजॉरिटी में होने के बावजूद हिंदूज जो है वो ज्यादा मुश्किल में मुझे नजर आते हैं। जो न्यूज आती है, जिस तरह से अभी एक हिंदू लड़के को मार दिया था किसी मुस्लिम से शादी करने पे, कोई दलित लड़का था, उसको जो है किसी मुस्लिम ने मार दिया था। मैं ये बात हाँ, नहीं कह रही कि कौन अनसेफ है। आई एम श्योर कि मुस्लिम्स जो है वो इतने ज्यादा इनसिक्योर नहीं है जितना कि पाकिस्तान में कहा जाता है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आखिर ये इस किस्म के क्लैशेस क्या शुरू से होते हुए आपको दिखते हैं, क्योंकि जाहिर है हमेशा से ही इस किस्म की रही होंगी कि बिल्डिंग्स रही होंगी, मंदिर और मस्जिद, जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन होता होगा। तो क्या पहले भी ऐसे ही लड़ पड़ते थे? पहले भी इसी किस्म से कोर्ट कचहरी शुरू हो जाती थी? 90% जो रॉयट्स होते हैं उसके पीछे होता क्या है कि किसी का पर्सनल इंटरेस्ट होता है। मतलब पर्सनल इंटरेस्ट में कोई आदमी अपना अपनी दुकान के सामने कुछ लगाना चाहता है तो वो उसे हिंदू मुस्लिम बना देता है। किसी आदमी की बकरी इधर से उधर चले गई तो हिंदू मुस्लिम बन जाता है। 90% क्लैशेस के पीछे ये छोटा पर्सनल मोटिव होता है। अब जहां तक बात यह है कि ये बात बोली जाती है इंडियन मुस्लिम्स की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी कि इंडिया में मुस्लिम सेफ नहीं है। जितने भी लोगों ने आज तक इंडिया में बोला है कि मुस्लिम सेफ नहीं है, वो सारे लोग उन्होंने आज तक इंडिया से बाहर अप्लाई नहीं किया ना किसी नेशनैलिटी के लिए, वो यहीं रहना चाहते हैं। और अभी कुछ दिन पहले तो एक बहुत बड़े पोएट थे जिन्होंने ये बोला था कि अगर योगी दोबारा जीते तो मैं स्टेट छोड़ के चला जाऊंगा। वो छोड़ के तो नहीं गए, लेकिन उसके बाद शायद अब मुझे लग रहा है कि उन्होंने योगी के साथ दोस्ती बना ली और अब उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है योगी से। तो ये चीजें भी होती हैं, ठीक है। पब्लिसिटी, बहुत सारे हमारे इंडिविजुअल्स, हमारी सेलिब्रिटीज, जब उन्हें दिखता है कि बहुत दिन से मेरी खबर नहीं छपी न्यूज़पेपर में, तो एक ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं कि यार इंडिया में बड़ा डर लग रहा है। एक आदमी, एक जनाब, बड़े रेस्पेक्टेड, बड़े काबिल लोग हैं और इतने काबिल है कि इंडिया ने उन्हें 10 साल वाइस प्रेसिडेंट बनाया। उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि इंडिया में डर लगता है। भाई एक बात बताओ, आप वाइस प्रेसिडेंट हो और वाइस प्रेसिडेंट से आप हट गए, उसके बाद भी आपके पास सिक्योरिटी है। अगर आपको डर लग रहा है तो बाकी एक रिक्शा चलाने वाले को डर क्यों नहीं लग रहा होगा? बल्कि रिक्शा चलाने वाला आराम से रिक्शा चला रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आदमी मुस्लिम है, जो अपनी दुकान चला रहा है, ज्वेलरी की दुकान चला रहा है या कुछ भी चला रहा है, उस पर कोई अटैक नहीं हो रहा है। मुझे कोई दिखा दे। अच्छा, एक नया नैरेटिव आया अभी हाल में कि हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस बोल रही हैं कि मुस्लिम्स की दुकान से सामान मत खरीदो। तो कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं हमारे यहाँ जो कि प्योरली मुस्लिम्स के हाथ में हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। विप्रो एक कंपनी है, मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस है, उसके जो ओनर है वो वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट आदमी थे एक टाइम पे, अजीम प्रेमजी साहब। अब वो मुस्लिम है, इंडिया के सबसे रिचेस्ट में से आते हैं। तो क्या उनके कंप्यूटर्स या उनका सॉफ्टवेयर या उनका प्रोडक्ट्स हम यूज करना बंद कर देते हैं? कोई ऐसा चांस हो? एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है इंडिया की, आई थिंक सिप्ला है, वो एक मुस्लिम की है, तो क्या मुस्लिम्स वो सिप्ला की दवाइयां खानी बंद कर देंगे? ऐसा थोड़ी होता है। ये दो लोग कहीं चांदनी चौक पे बैठ के या कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बैठ करके एक कॉल दे दें और उस कॉल को उठा करके हंगामा हो जाए। बाय एंड लार्ज हिंदू वही प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं जो मुस्लिम्स बना रहे हैं, मुस्लिम्स की दुकानों में बिक रहा है। कोई ऐसा नेगेटिव कॉल नहीं है। अगर 10 लोग अपनी मर्जी से करना चाहते हैं तो दे हैव नो प्रॉब्लम्स, दे कैन डू इट। लेकिन बाय एंड लार्ज इंडिया में ऐसा कुछ है नहीं। हम लोगों के पास एक तो थोड़ी है, हमारे पास मुस्लिम्स बिल्कुल भरमार में जो बिजनेस चला रहे हैं। और अच्छा, एक और एग्जांपल दूंगा। अगर ये कॉल है तो सलमान खान की मूवीज, शाहरुख खान की मूवीज 100 करोड़ कैसे क्रॉस करती हैं? भाई कौन बोल रहा है? नोबडी इज सेइंग दैट ना।
और जिन साहब ने बोला, नसीरुद्दीन शाह साहब ने, कि मुझे डर लगता है, उन्हें तब तक डर नहीं लगता था जब तक वो फिल्में बना रहे थे। यार ये पब्लिसिटी स्टंट्स ना सोसाइटी के लिए खराब होते हैं, एंड लेट देम नो इट। मैं इनसे इत्तेफाक नहीं रखता, पूरा इंडिया उनसे इत्तेफाक नहीं रख रहा है इस समय। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मिलजुल कर ही रहना चाहिए। छोटी मोटी चीजें होती ही रहती हैं, लेकिन उनको टाइम से ही कंट्रोल कर लेना बेहतर रहता है, इससे पहले कि वो ज्यादा बड़े इश्यूज बन जाएं। थैंक यू सो मच रोहित जी कि आज आपने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया।